Hello guys, welcome to my YouTube channel Quick Learn 0.7. I hope you all are doing well. सब एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी. आज हम नया टॉपिक करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, दैट इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी. क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी? एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर which is related to microeconomics. So let's get started. So central problem of an economy, there are the three problems हैं. उससे पहले हम ये जानेंगे कि इकॉनमी में क्या प्रॉब्लम्स है. इकॉनमी में बेसिकली आपको पता है रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है, और रिसोर्सेज कम होने की वजह से देर इज़ अ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, दोनों ही जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन बोथ आर लो. सो इससे क्या होगी, देर इज़ इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी, इकॉनमी में इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी. एंड इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 3 मेथड्स जो हैं वो बताए गए हैं, या 3 तरीके आप बोल सकते हैं वे बताए गए हैं. फर्स्ट एस्पेक्ट है दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या चीज़ें आपको ऐसी प्रोड्यूस करनी है जो कि हर इंसान की नीड्स को पूरा कर सके, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा कर सके. हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे आपको प्रोड्यूस करना है. एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, मतलब जो आपने चीज़ प्रोड्यूस करी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है. सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस. फर्स्ट वे कौन सा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है. व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, मतलब किस टाइप के गुड्स आपको, किस टाइप की सर्विसेज आपको ऐसी देनी है जिससे कंज्यूमर जो है उसकी नीड्स भी पूरी हो सके एंड दे सेटिस्फाई भी हो सके. व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब कितनी क्वांटिटी में आपको वो गुड्स जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाने हैं एंड सर्विसेज पहुंचानी है. सो इसके 2 तरीके हैं, दैट इज़ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स जो है वो प्रमोट करता है क्वालिटी को. कंज्यूमर क्या गुड्स प्रमोट करता है, क्वालिटी को प्रमोट करता है. एंड कैपिटल गुड्स हो गई जैसे आपके मशीनरीज हो गई, तो ये क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रोड्यूस करता है. कैपिटल गुड्स में लेस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है. अगर आप एक मशीन का यूज़ करते हैं और कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लेस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो क्रिएट करेगा. सो कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बेसिस पे ही जो है उसकी क्वांटिटी और उसके गुड्स को क्या गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और कौन सी क्वांटिटी में करने हैं, ये व्हाट टू प्रोड्यूस के मेथड वे में जो है हम पढ़ते हैं. उसके बाद है सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, मतलब कौन सी टेक्निक्स को आपको फॉलो करना है. सिंपली इट इज़ रिलेटेड टू द टेक्निक. एज यू नो हाउ टू प्रोड्यूस मतलब टेक्निक की बात की जा रही है. 2 टेक्निक प्रोडक्शन है इसकी. फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, एज आपको नाम से ही पता चल रहा है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब ज़्यादा यूज़ है वो लेबर का यूज़ हो रहा है, लेबर के द्वारा ही जो है प्रोडक्शन किया जा रहा है, लेबर के द्वारा ही कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है. अब आप जितना लेबर का यूज़ करेंगे उतनी ही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट किया जाएगा, क्वालिटी ऑफ गुड्स को प्रमोट किया जाएगा. सो ग्रेटर यूज़ ऑफ लेबर, इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. एक्सपेंसिव बहुत कम है, मतलब ज़्यादा खर्चीला नहीं है. लेस एफिशिएंट है एंड इससे क्या होगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लेबर होंगे उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो कम वेजेस में भी काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे. सो क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगा, और ये लेस एक्सपेंसिव है, ग्रेटर यूज़ ऑफ लेबर है एंड लेस एफिशिएंट है. ठीक है. उसके बाद है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. कैपिटल एज यू नो कि ज़्यादा मशीनरी टूल्स ये यूज़ किए जा रहे हैं, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करने की बात हो रही है इसमें, और ये एक्सपेंसिव ज़्यादा होगा क्योंकि आप कोई बड़ी मशीन
फैक्ट्री में अगर कोई बड़ी मशीन का यूज़ करेंगे तो उस मशीन को चलाने के लिए जो कॉस्ट जो लगती है वो ऑब्वियसली तो ये एक्सपेंसिव ही होगा। एंड ये क्या करेगा कि इकॉनमी को ग्रो करने में ये हेल्प करेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो आपके जितने ज़्यादा लेबर्स होंगे लोगों को काम इसमें मिलेगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में। बट कैपिटल में अगर मतलब कि 10 लोगों का काम एक मशीन ही कर रही है तो उस मशीन को हैंडल करने के लिए मिनिमम मतलब कि बंदों का ही लोगों का यूज़ होगा। तो फिर जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करता है। बट ये ठीक है अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन की नीड्स हैं, इससे क्या होगा ओवरऑल देखा जाए तो इकॉनमी ग्रो करने में जो है ये हेल्प करेगा। ठीक है, सो 2 हमने पॉइंट्स पढ़े, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब नेक्स्ट है फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब आपने गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया, आपको ये भी पता चल गया कि कौन से गुड्स आपको बनाने हैं, कौन से गुड्स आपको लोगों तक पहुंचाने हैं। सेकंड में आपने ये भी पढ़ लिया कि उस गुड्स को क्या टेक्निक्स के द्वारा जो है उसको क्रिएट किया जाए। ठीक है, एंड थर्ड है आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, अब लोगों तक भी तो पहुंचाने हैं वो गुड्स, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू में क्या होता है, इट इज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम इन द इकॉनमी। मतलब इनकम को जनरेट करने में, एंड या आप ये बोल सकते हैं कि लेवल ऑफ इनकम के बेसिस पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हु गेट्स मतलब किसको ज़्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा, इसकी बात की जा रही है। सो इसके भी 2 तरीके बताए हैं। एक है फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आप जो भी इनकम शेयर कर रहे हैं डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे वेजेस है, आप सैलरी दे रहे हैं लेबर्स को, आप कैपिटल पे जैसे मशीनरीज हैं तो आपने कोई मशीनरी पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, लैंड खरीदी है तो रेंट पे खरीदी है आपने। सो देयर इज़ अ इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स पे, ये वाले फैक्टर्स जो हैं आपके वेजेस, इंटरेस्ट एंड रेंट्स, तो इस पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस ढंग से होगा। एंड सेकंड है इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी इंडिविजुअल की बात की जा रही है, जहाँ पे इनकम शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इन द सोसाइटी। मतलब कि एक इंडिविजुअल की, सिंपल इंडिविजुअल की बात की जा रही है और ये ओवरऑल बात की जा रही है फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। अभी हमने 3 प्रॉब्लम्स तो पढ़ ली, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। पर अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए, तो देर इज़ अ 3 सोल्यूशन। फर्स्ट है एक हमारी मार्केट इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जिसमें दे फ्रीली टू डिसाइड कि क्या गुड्स या आपको प्रोड्यूस करने हैं, कौन से गुड्स आपको नहीं करने हैं प्रोड्यूस, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यू आर लेजिस फेयर पॉलिसीज़ यहाँ पे अडॉप्ट हो सकती हैं। सेकंड है सेंट्रली प्रॉब्लम इकॉनमी, कि ऐसे गुड्स जिसमें आपको गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइजेशन एंड गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, एंड सारे डिसीजंस जो भी होते हैं वो गवर्नमेंट ही लेती है। जैसे रेलवे हो गया वो गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। सो क्या और कैसे और कब किस तरह से सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारे मेथड जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, विच इज़ नोन एज अ सेंट्रल प्रॉब्लमली इकॉनमी। एंड मार्केट इकॉनमी में कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है। उसके बाद आता है मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जिसमें कि कुछ परसेंट ऑफ शेयर जो है वो मार्केट इकॉनमी का होता है और कुछ परसेंट ऑफ शेयर जो होता है सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी का होता है। दोनों का ही जो पर्पस है अलग अलग होता है। जैसे मार्केट इकॉनमी का पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना, और सेंट्रल प्रॉब्लम इकॉनमी का जो प्रॉफिट पर्पस होता है या मोटिव कह लो, सोशल वेलफेयर करना, सोसाइटी को सबसे टॉप पे रखना, इकॉनमी को ग्रो करना। एंड मिक्स्ड इकॉनमी में सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट दोनों, मतलब कि दोनों चीज़ें क्रिएट हो सके, तो ये मिक्स्ड इकॉनमी में बात करते हैं। सो हमने आज पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू, फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसका हमने सोल्यूशन भी पढ़ा। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इससे रिगार्डिंग अगर आपको और वीडियोस
चाहिए सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें सो दैट मैं आपके लिए और नई से नई वीडियो अपलोड करूं। एंड अगर कोई आपको थैंक यू सो मच for giving me such a wonderful time. Thank you so much. Please like, share and subscribe my also YouTube channel because ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।